जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन अल्बानिया। अल्बानिया जो एक यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो ये लेटेस्ट वीडियो है 2026 का। तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा इंडियन बिजनेसमैन के लिए अल्बानिया में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये काफ़ी रिसर्च के बाद बनाता हूँ ताकि आपको काफ़ी मदद मिले, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप इस टाइप का कोई रिसर्च करने को जाओगे या इस टाइप का कोई कंसल्टेंट को कांटेक्ट करने को जाओगे तो आपको काफ़ी पैसा चार्ज करेगा। तो अगर हमारा थ्रू आप आते हो तो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ इंडियन बिजनेसमैन के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अल्बानिया कितना इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्बानिया आपको मैप में दिखा रहा हूँ। अल्बानिया यहाँ पर है मैप में, देखिए अल्बानिया का जो साउथ में है ग्रीस है। ठीक है, अल्बानिया का नॉर्थ में मोंटेग्रो एंड नॉर्थ ईस्टर्न में कोसोवो है, ईस्ट में नॉर्थ मैसिडोनिया है, वेस्ट में इटली है। ये जो है बारी दिख रहे हो, ये उसका एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक समुद्र एरिया, और ये जो इटली है। ठीक है, अल्बानिया फ़िलहाल अभी तक यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन एक मेंबर है। आने वाले कुछ सालों में अल्बानिया को यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल सकता है। और एक एडवांटेज क्या है, अल्बानिया में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ये इजीली यूरोपियन एक्सेस है, यूरोप का एक्सेस है। देखिए ग्रीस तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ग्रीस एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन कंट्री है, ग्रीस कनेक्टेड है ऑलरेडी, ग्रीस का बॉर्डर कनेक्टेड है। यहाँ से इटली कुछ घंटे का दूरी है, बाई फेरी में आप इटली जा सकते हैं यहाँ से। देखिए ये इटली है। ठीक है, और नॉर्थ में अल्बानिया बाई बस में आप मोंटेग्रो, देन सर्बिया, क्रोएशिया है, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो इजीली यहाँ से बस के द्वारा अगर आपके पास वीज़ा मिलता है तो आप यूरोप में एंट्री कर सकते हो। और अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इजीली एक्सेस है यूरोपियन यूनियन को सेल कर सकते हो। ऑल द बुल्गारिया इधर है, नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया, ग्रीस है, इटली है। तो ये बड़ा अच्छा मार्केट है अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, आइए दिखाता हूँ। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन अल्बानिया फॉर इंडियन बिजनेसमैन। तो अल्बानिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस डेस्टिनेशन इन द बाल्कन्स। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जैसे दुबई है, आने वाले नेक्स्ट 15-20 साल में दुबई जैसा ये बनेगा अल्बानिया, क्योंकि एक समुंदर का साइड में लोकेटेड है। ये जो एरिया है ये फ्री जोन बन रहा है और रिसोर्ट टाउन, रेस्टोरेंट, पूरा टूरिज्म के लिए हब बन रहा है एरिया। ये समुद्र का जो ड्यूरेस है एरिया है। ठीक है, तो दुबई जैसा बनने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हो। ये देखिए, इज ऑल्सो ए कैंडिडेट कंट्री फॉर द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एक अप्लाइड कैंडिडेट है, आने वाले साल में उसको यूरोपियन यूनियन का मिल सकता है, मेंबर्स मिल सकता है यूरोपियन यूनियन में। तो वाई अल्बानिया इज अट्रैक्टिव फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। तो क्यों आपके लिए इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउड, जैसा मैं आर्मेनिया में बोला था, आर्मेनिया में, यहाँ पर अल्बानिया में भी 100% फॉरेन ओनरशिप। आप कंपनी फॉर्मेशन करके कंपनी आपका 100% होगा। अल्बानियन का सिटीजन पार्टनरशिप ज़रूरत नहीं है। वेरी लो कंपनी सेटअप कॉस्ट लो है। कंपनी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल 1 से 3 दिन में कंपनी बन जाएगा। लेबर कॉस्ट वेस्टर्न यूरोप को कंपेयर करोगे तो लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। बाल्कन एंड यूरोपियन मार्केट को एक्सेस है, इजीली आप जा सकते हो। सिंपल टैक्स सिस्टम है, रेसिडेंसी परमिट इजीली मिलता है, जैसे आर्मेनिया में मिलता है। इजीली कंपनी बनने के बाद आपको रेसिडेंसी सेटअप मिलेगा, रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। इंग्लिश इंक्रीजिंगली यूज बिजनेस सेक्टर। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और यहाँ का जो कंपनी आप बनाओगे उसका जो कैपिटल, शेयर कैपिटल मिनिमम 1 यूरो में बनेगा कंपनी। ठीक है, तो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंडियंस के लिए। फर्स्ट हो गया इंडियन रेस्टोरेंट एंड फूड बिजनेस। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स आर स्टिल लिमिटेड इन अल्बानिया, बहुत कम इंडियन रेस्टोरेंट है। टूरिज्म इज इंक्रीजिंग, टूरिज्म बढ़ रहा है। यूरोपियंस आर इंटरेस्टेड इन इंडियन क्यूजिन। यूरोप में अगर आप लंदन में जाओगे, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में जाओगे, इंडियन फूड काफ़ी महंगा है। तो इस एरिया में ज़्यादा करके बाल्कन्स एरिया में आते हैं वो लोग घूमने के लिए, यूरोपियंस। तो इंडियन खाना पसंद करते हैं खाने के लिए। कंपटीशन इज लोअर देन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके में कंपटीशन है, इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी है, तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है।
तो आप पॉसिबल बिजनेस इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, इंडियन स्ट्रीट फूड कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, वेजिटेरियन वेगन इंडियन फूड स्टार्ट कर सकते हो, इंडियन स्वीट शॉप मिठाई का दुकान स्टार्ट कर सकते हो, स्पाइस इंपोर्ट बिजनेस का जो मसाला इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो, कैटरिंग फॉर टूरिस्ट एंड इवेंट्स ये वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो कौन सा सिटी में स्टार्ट करोगे? तिराना, ड्यूरेस, ब्लोर एंड सारेंडी ये सिटी में स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका होटल बिजनेस, होटल टूरिज्म बिजनेस। तो क्या क्या यहाँ स्टार्ट हो सकता है? बजट होटल्स, हॉस्टल्स, इंडियन ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर्स, हॉलीडे अपार्टमेंट्स, बीच कैफ़ेज, कार रेंटल सर्विसेज, इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। टूरिज्म सीजन इज एक्सपेंडिंग, क्योंकि अल्बानिया में काफ़ी कम समय ठंडा रहता है, यहाँ पर वार्म रहता है। यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, इटली ग्रीस का टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ता है। ठीक है, तो ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कर सकते हो? इंडियन स्पाइसेस, मसाला का इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो, टी कॉफ़ी, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ इसका प्रोडक्ट को इंडिया से इंपोर्ट करके अल्बानिया एंड अल्बानिया का जो नेबरिंग कंट्री को आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो, अल्बानिया में सेल कर सकते हो। एक्सपोर्ट फ्रॉम अल्बानिया, यहाँ से अल्बानिया में अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है, अल्बानिया से आप इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ को क्या एक्सपोर्ट करोगे? ऑलिव ऑयल, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सी फूड एंड वाइन, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अल्बानिया टू अदर कंट्रीज़। उसके बाद आता है सुपरमार्केट बिजनेस, सुपरमार्केट रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, एशियन ग्रोसरी स्टोर, इंडियन प्रोडक्ट स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी स्टार्ट कर सकते हो। आईटी डिजिटल सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉल सेंटर, आउटसोर्सिंग सर्विसेज, ये बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आईटी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो। रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो, अपार्टमेंट रेंटल बिजनेस, एयरबीएनबी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई, इंटीरियर डिज़ाइन, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो किस टाइप का कंपनी आप बनाओगे? वहाँ का कंपनी को एलएलसी कंपनी को कहा जाता है SHPK। ठीक है, इसका मतलब है एलएलसी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी, 100% फॉरेन ओनरशिप, आप अकेले कंपनी का मालिक बनोगे, लिमिटेड लायबिलिटी है, वेरी लो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, ईजी मैनेजमेंट है, फास्ट रजिस्ट्रेशन है। आर्मेनिया जैसा ही है, 1 दिन में 2 दिन में बन जाएगा, अबाउट 100। तो मिनिमम कैपिटल आप 1 यूरो में स्टार्ट कर सकते हो। ब्रांच ऑफिस भी अगर आपका इंडिया में ऑफिस है, मेन कंपनी है, वहाँ ब्रांच ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हो या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लंबा टाइम लगेगा। ब्रांच ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए लंबा टाइम 2-3 महीना लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर एलएलसी कंपनी SHPK स्टार्ट करते हो तो 1 या 2 दिन में बन जाएगा। प्रोसीजर क्या है? चूज कंपनी नेम, 2-3 कंपनी नेम आप ले लीजिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लीजिए। आपका जो मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? पासपोर्ट कॉपी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट फ़ोटोज़, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये सब लगेगा। एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका ऑफिस या दुकान जो लोगे उसका 1 साल का एग्रीमेंट लगेगा। फॉरेन डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड एपोस्टाइल लगेगा, नोटराइज लगेगा, अल्बानियन ट्रांसलेशन लगेगा, आपका पासपोर्ट कॉपीज़। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में नेशनल बिजनेस सेंटर, यहाँ पर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। टैक्स रजिस्ट्रेशन, आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वैट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन कितना कॉस्ट आएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है 100 to 150 यूरो, डिपेंड करता है आपका किस टाइप का कंपनी है। लॉयर कंसल्टेंट, वहाँ को लॉयर हायर करना पड़ेगा। लॉयर का जो फीस है 3000 यूरो से 5000 यूरो है। ठीक है, सस्ता लॉयर भी मिल सकता है अगर आप किसको जानते हो। तो नॉर्मली ये चलता है 3000 से 5000 यूरो चलता है। ट्रांसलेशन एंड नोटराइजेशन 100 से 300 यूरो। ऑफिस एड्रेस 100 से 500 मंथ रेंट रहेगा। अकाउंटेंट 50 से 200 मंथ रहेगा सैलरी। बैंक अकाउंट ओपनिंग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट आपका रहेगा। लॉयर का कंसल्टेंट का आपको हायर करना पड़ेगा। बिना लॉयर का कंसल्टेंट में आप कंपनी बना नहीं पाओगे, क्योंकि अल्बानियन डॉक्यूमेंट्स बनेगा, अल्बानिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनेगा। ये सब करने के लिए लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो मिनिमम जो लॉयर का फीस है 3000 से लेकर 5000 यूरो है। तो नॉर्मली ये जो फीस है नॉर्मली ऑल द यूरोपियन कंट्री में लागू होता है। 3 to 7 डे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन लगेगा। अपोस्टाइल ये 2 से 7 दिन लगेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 1 से 3 दिन लगेगा। बैंक अकाउंट 3 से 10 दिन लगेगा। फुल सेटअप में 1 से 3 हफ्ता में रेडी हो जाएगा। ठीक है, टैक्स रहेगा 0% टैक्स रहेगा। स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स 15% है। वैट 20% है। अराउंड 8% ये डिविडेंड टैक्सेस रहेगा। तो कैन इंडियन गेट रेसिडेंसी थ्रू बिजनेस? यस।
तो ये बिजनेस ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों करोगे तो आपको रेजिडेंसी मिलेगा। एक्टिव कंपनी, ऑफिस, बिजनेस एड्रेस चाहिए, बिजनेस फाइनेंशियली कैपेबिलिटी आपको होना चाहिए, ठीक है। और आपका लैंग्वेज, अल्बानियन इज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश इज मैन इन द सिटी। तो ये डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो। और मैं बेस्ट बिजनेस क्या रहेगा, बेस्ट बिजनेस, रिकमेंडेड बिजनेस, हाई पोटेंशियल, इंडियन रेस्टोरेंट, हॉस्टल एंड होटल्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सुपरमार्केट्स, आईटी सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसी, ये बिजनेस काफ़ी डिमांड है अल्बानिया में। तो फाइनल रिकमेंडेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रेस्टोरेंट, टूरिज्म, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रिटेल, आईटी रिसोर्सेज, आउटसोर्सेस, रियल इस्टेट, ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना हमारा कंसल्टेंसी आप लेना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अल्बानिया में आप जाकर कंपनी, और एक ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिखा दिया मैंने कंसल्टेंसी फीस दिखा दिया, ये कंसल्टेंसी फ़ी, लॉयर कंसल्टेंसी फ़ी 3000 से 5000 यूरो। और अगर लार्ज बिग कंपनी है तो कोई बड़ा कंपनी है तो कोई लॉयर 10,000 यूरो भी चार्ज करते हैं। तो डिपेंड करते हैं किस टाइप का कंपनी है, किस टाइप का लॉयर का आप हायर करते हो। अगर आप हमारा थ्रू जाते हो तो हमारा जो फीस भी 3000 से 5000 यूरो रहेगा, डिपेंड करता है आपका किस टाइप का कंपनी है। और एक रहेगा, आपको अल्बानिया में बिजनेस स्टार्ट करोगे तो मिनिमम 2 अल्बानियन सिटीजन को जॉब देना पड़ेगा फुल टाइम, नहीं तो रेसिडेंसी वीज़ा मिलने का काफ़ी कम चांसेस रहेगा। ये आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट पहला रेडी रखिए। अगर अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। अल्बानिया में अगर आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है या एनी काइंड ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करूँगा, मेरा कंसल्टेंसी फुल्ली रहेगा। तो आप अल्बानिया में जाके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।